शालिग्राम हे विष्णु चतुर्भुज यहाँ जो विजय की दशमी के दिन बहुत आज नहीं प्राचीन कालों से हमेशा होती आई है, उसी अनुरूप इस बार भी विगत वर्षों की त्योहार इस वर्ष भी बनाया गया है। ये हमको लगता है 5-6 साल से तो हर साल जो है वो विजयदशमी के दिन शस्त्र पूजन का कार्यक्रम हिंदू महासभा के कार्यालय में होता है और जितने भी हिंदू आदि संगठन हैं लगभग सभी लोग अपना जो है शस्त्र पूजन करते हैं। जो हिंदू हैं वो अपने घर में भी पूजन करते हैं, क्योंकि आज के दिन ये प्रचलन है कि श्री रामचंद्र जी लंका विजय करके अयोध्या वापस आए थे। इस उपलक्ष्य में हम लोग शस्त्र पूजन का कार्य करते हैं। सर, ये इतनी ज्यादा संख्या में जो है अस्त्र इकट्ठे हुए हैं, क्या मतलब इससे किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं है? सर, जो शस्त्र हैं वो शस्त्र बकायदा लाइसेंसधारी हैं, बाकी हमारी रक्षा के लिए हैं, उससे दिक्कत क्या होगी? हमारे अपने शस्त्र हैं, हमारे साथ हैं, हमको लाइसेंस प्राप्त है, उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है और हम कोई प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, हम उसका पूजन कर रहे हैं जो कि हमारा शस्त्र है और पूजन करना हमारा अधिकार है और हम उसका पूजन करते हैं। सर, हिंदू महासभा के ऊपर अभी स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने कहा कि देश के बंटवारे के लिए जो है हिंदू महासभा जिम्मेदार है, क्या आप जिम्मेदार हैं? देखिए, 1918 में मुस्लिम लीग बनी और 1912 में मुस्लिम लीग बनी और 1915 में जो है हिंदू महासभा की स्थापना हुई। जिस समय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई उस समय ही बंटवारा कंफर्म हो चुका था। देश का बंटवारे के लिए ही मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, इसलिए जो मुस्लिम लीग है, मुस्लिम लीग की वजह से देश का बंटवारा हुआ। हिंदू महासभा तो उसको हमेशा रोकती रही कि देश का बंटवारा न हो, तो आज भी चाहती है कि हमारा देश अखंड राष्ट्र हो, तो हम हिंदू महासभा कहीं बंटवारे के पक्ष में कभी रही ही नहीं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर रहे और चूंकि प्रदेश स्तरीय नेता है, तो कहीं ना कहीं हिंदू महासभा पर उन्होंने जो है ये आक्रमण किया, तो क्या सीधे तौर पर आपसे जवाब मांगा है? ओछी राजनीति हम कहेंगे इसको, या ओछी लोकप्रियता पाने के लिए वो ऐसे स्टर्न ऐसे जो है जो बयानबाजी करते हैं, इससे कुछ भला नहीं होने वाला है। उनकी जो स्थिति है वो आप सब लोग देख रहे हैं कि वो कहाँ जा रहे हैं। तो राजनीति में इस बार वो अपनी सीट बचाने में भी कामयाब नहीं होंगे। जैसे उन्होंने अपने को चरितार्थ कर दिया है कि हम हिंदू विरोधी हैं, तो हमको नहीं लगता कि कोई हिंदू उनके साथ खड़ा होगा। सर, 2024 चुनाव आ रहा है, क्या रणनीति है? हिंदू महासभा हिंदुत्व के साथ खड़ी है, जो हिंदुत्व का कार्य करेगा हिंदू महासभा उसके साथ खड़ी है। कई संगठनों को आपने एक किया, उसका उद्देश्य क्या? हमारा एक ही उद्देश्य है कि जो भी कार्यक्रम हो या जो भी हिंदुत्व के साथ हो, जैसे जनसंख्या नियंत्रण है या हमारा 19 धर्मदान एक्ट है, जो भी हमारी मांगे हैं, वो जो सब संगठन एक ही चीज को लेकर के अलग अलग प्रदर्शन करते हैं। मैं चाहता हूँ सब एक बैनर सनातन भारत के बैनर के नीचे आकर के एक साथ प्रदर्शन करें, जिससे कि हमारी आवाज शासन और प्रशासन तक पहुंचे। तीसरा विकल्प बनाने की कोई तैयारी तो नहीं? अभी ऐसा कोई विकल्प नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ कि कोई विकल्प नहीं, हमारा एक विकल्प है, वो सनातन है, हिंदुत्व है। कोई तीसरा कोई दूसरा विकल्प, हम तो एक विकल्प के है ना। हम जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, उस नारे को आत्मसात करते हुए हम चाहते हैं कि ना कोई ठाकुर है, ना कोई बनिया, ना कोई यादव, ना कोई वैश्य, सब हिंदू हैं। इसलिए सब एक साथ संगठित हो जाएं। तो जो बांटने वाला काम करते ना कि आप यादवों की वोट ले लो, आप जो है ठाकुरों की वोट ले लो, आप ब्राह्मण की वोट ले लो, ये सारी चीज बंद हो जाएगी। जिस दिन हिंदू सनातनी एक हो जाएगा उस दिन हम नंबर 1 होंगे, नंबर 2, नंबर 3 कोई मोर्चा नहीं। किसानों की जिम्मेदारी और हिंदू महासभा की जिम्मेदारी कैसे उठाएंगे और क्या मतलब रणनीति क्या है, क्या मतलब साबित करना चाहते हैं? क्या हिंदुओं का साथ, हिंदुओं का विकास आप भी करेंगे? देखिए, हम हिंदू और किसान की बात नहीं करते हैं, हम जनमानस की बात करते हैं। किसान अपना कार्य करता है और हिंदू हिंदू है ही। हिंदू को कोई छिपा दौड़ो है। हिंदू जैसे पहले था वैसे आज भी हिंदू है।
सनातन धर्म बहुत पुराना, कोई आज का बनाया हुआ थोड़ा ना किसी के बताने से बन जाएगा। किसान भी हिंदू है और हिंदू भी किसान है, सभी लोगों का अपना अपना कार्य है, तो अपना अपना कार्य करते हैं। सर, हिंदू महासभा का मानना है कि हिंदुस्तान के जितने वासी वो सारे सनातनी हैं, सारे हिंदू हैं। इस पर क्या? देखिए, हिंदुस्तान का मानना नहीं, ये सत्य, अटल सत्य है। जो पूरा हमारा सनातन धर्म है वो कोई आज का बना नहीं है, पुराणों का लिखा पड़ी है, वो पुराणों से चल रहा है। और सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जो पूरे देश के सभी छोटे बड़े हर वर्ग को लेकर के अपने साथ चलता है। और सनातन धर्म एक मंत्र है, जो भी उसके साथ चलेगा वो सभी विजय की तरफ। ये तो हमारे सनातन धर्म की हमेशा से मान्यता रही है, शस्त्र और शास्त्र का पूजन। क्योंकि शास्त्र जो है ज्ञानवर्धन के लिए होता है और अपने इतिहास की और अपने कर्तव्य की और अपने जो है महापुरुषों के और दिव्यत्व की जानकारी के लिए होता है। और शस्त्र से धर्म की रक्षा होती है। भगवान श्री राम जब लंका गए, माता सीता को हर कर ले गया रावण, और तो शस्त्र ही काम आए, फिर वहाँ शास्त्र नहीं काम आए। लेकिन जब वशिष्ठ जी ने राम जी को शिक्षा दिया तो वहाँ शास्त्र काम आए। सर, बुद्ध जी ने अहिंसा परमो धर्मा का देखिए, अहिंसा परमो धर्म है, लेकिन उसमें आगे कहा गया है गीता में कि धर्म हिंसा तथैव च। हिंदू ने एक अध्याय पढ़ लिया, दूसरा अध्याय छोड़ दिया, इस कारण से ये विसंगतियां हैं। और एक बात और है, मैं अभी थोड़ी देर पहले आप हिंदू के ऊपर प्रश्न कर रहे थे कि ये समस्त हिंदू हैं, क्या आप इनको हिंदू मानते हैं? हम इन सबको हिंदू नहीं मानते हैं। आप कहेंगे तो बड़ी विचित्र बात है। यह हम नहीं कह रहे, हमारे शास्त्र कहते हैं। ये इन हिंदुओं से आप सही चीज की अपेक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि ये संस्कारहीन हिंदू हैं। मनुस्मृति में कहा गया, जन्मना जायति शूद्रः संस्काराद्विज उच्यते वेद पाठी सा विप्रः ब्रह्म जानाति ब्राह्मण। कि जन्म से सभी शूद्र हैं, चाहे कोई जन्म ले। जब उनका उपनयन होता है तो द्विज बनते हैं, जब वेद पढ़ते हैं तो विप्र बनते हैं, और जब तक ब्रह्म को तत्व से जानता नहीं कोई, तब तक वो ब्राह्मण नहीं बनता, और ब्रह्म को तत्व से जानकर ब्राह्मण बनता है। कारण है, हिंदू के घर में जन्म तो ले लिया लेकिन संस्कार से हीन है, इसीलिए आज हम जो अपेक्षाएं रखते हैं वो पूरी नहीं होती। सर, क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर के काफ़ी एक्टिव रहते हैं आप। कि ये जो आज का कार्यक्रम था विजयदशमी पर हिंदू महासभा के द्वारा किया गया, कैसा लगा आपको, और क्या इस प्रकार के कार्यक्रम क्षेत्र में होते रहना चाहिए? इस तरह के कार्यक्रम क्षेत्र में होते रहने चाहिए, तभी हमारा हिंदू वर्ग जो है वो जागृत होगा। अभी हिंदू वर्ग उतना जागृत नहीं है जितना होना चाहिए, और उनके अंदर ये प्रेरणा हम लोगों को इस तरह के कार्यक्रम करके देनी चाहिए। जी सर, क्या उद्देश्य रहता है आपका समाज सेवा का? जो सामाजिक आप सेवा करते रहते हैं वर्तमान समय से और पूर्व में समय से, तो उसका उद्देश्य क्या रहता है? उसका उद्देश्य ये रहता है कि जैसे गरीब लोग हैं तो उनकी जो थोड़ी बहुत सेवा हम लोग कर सकें, जी, धन से, मन से, तन से, जी, तो वो सब करते हैं हम लोग। और बाकी हम लोग सब जुड़े हुए हैं हिंदू महासभा से, जी। जो इनका एजेंडा होता है वो हमारा एजेंडा रहता है। ठीक। और ये वर्षों से होता आ रहा है। जी। हिंदू महासभा कार्यालय जब से इंडिकल के सामने बना हुआ है, प्रत्येक वर्ष ये कार्यक्रम होता आ रहा है। जी। और जो यहाँ शस्त्र पूजन हो रहा है, जो नियम कानून बनाया सरकार ने कि 8 इंच से ऊपर के ब्लेड यूज नहीं कर सकते, उसी तरह के शस्त्र हैं, या फिर जो हमारे पास लाइसेंसी हैं वही चीजें यहाँ पे शो की जा रही हैं। सर, सनातन धर्म को एक करने के लिए क्या जागरूकता अभियान आप चला रहे हैं? हिंदू महासभा ने एक नारा बनाया है, जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। लखनऊ के अंदर हर मोहल्ले में हिंदू महासभा का आज कम से कम 2 कार्यकर्ता हर मोहल्ले में, हर सेक्टर में, आप कहीं भी पहुंचेंगे जानकारी करेंगे, पूरे लखनऊ के अंदर 2 कार्यकर्ता हम जोड़ रहे हैं। सर, काफ़ी लव जिहाद और अन्य हिंदू मामलों को लेकर के आप काफ़ी एक्टिव रहते हैं। जी। मैंने कई बार थाना दिवस या बाकी थानाओं पे या अन्य जगह आपको मैंने पाया, क्या उसका उद्देश्य क्या रहता है? देखिए, लव जिहाद एक बहुत बड़ा रैकेट है। वैसे तो जिहाद जो नाम जुड़ा हुआ है, इसके अंदर 72 तरह की चीज़ें हैं। ये 72 फिरके मुसलमानों में जिनके द्वारा किया जा रहा है। लव जिहाद के अंदर कोई भी मुस्लिम युवती नहीं आ रही है, केवल हिंदू ही क्यों आ रहे हैं, क्योंकि टारगेट बेस्ड काम चल रहा है। हिंदू युवती को बरगला कर ये कार्य किया जा रहा है, इसमें सभी लोग और सरकार